से खबर है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा में एक अजीब मामला सामने आया। यहां पर एक कोविड पेशेंट की मौत बताकर शव परिजन को सौंप दिया गया, लेकिन दाह संस्कार के समय चेहरा देखने पर पता लगा कि वो किसी दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति की लाश है, जबकि मरीज अस्पताल में आराम कर रहा है। मामला बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल रामपुरा के 22 वर्षीय गोलू पवार को कोरोना के इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जिसकी मौत होने की खबर अस्पताल प्रबंधन ने उसके परिजन को दे दी और लिहाजा परिवार ने 4 घंटे की मशक्कत करके दाह संस्कार की भी तैयारी कर ली। गनीमत यह रही कि समय रहते परिजन के सामने सच आ गया। एम्बुलेंस आ रही तो हमने ये बोला तुम नई एम्बुलेंस अवेलेबल बोलते हमारे पास गाड़ी है, हम लेके जाते नहीं जा दे रहे हो, बॉडी नहीं दे रहा हमको, तो क्या कर रही है। तो नंबर आया हमारा जैसे कि गाड़ी ले जाने का, तो फिर बोले कि तुम एक काम करो, वो काउंटर पे गए हम, तो वहाँ गोलू पवार के नाम से चीट चिपकी थी वहाँ। हमने उनको निकाला, एम्बुलेंस में डाला। हमने बोला कि हमारा बंदे का चेहरा देखना है। हमने देखा तो हमारा बंदा नहीं था। फिर देखा तो वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं था। फिर यहाँ ऊपर जाके फिर एक मामा जी का लड़का फिर ऊपर गया हमारा। फिर देखा तो ऊपर बने के खाना वाना सब इलाज विलाज अच्छा वाला चल रहा है। 1-2 केसेस में ये हुआ है कि समय पे जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जानकारी गई भी है। कुछ ये हुआ है कि जानकारी गलत जगह पे मीन्स किसी ने पूछा है, जानकारी दी है, तो अपने हमें ऐसा लगता है कि जानकारी वहाँ तक पहुंची होगी, लेकिन वो जानकारी पहुंची नहीं। 2 दिन बाद नहीं हुआ है, एक दिन बाद हुआ है। एक केस में हुआ है कि दूसरे दिन। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी खरगोन से प्रमोद गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रमोद, इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही निकलकर अभी तक पता चल पाई है? मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही उजागर हुई है और अमानवीय तस्वीरें उजागर हुई है। सर, मैं आपको बता दूं कि शासन प्रशासन पर सरकार जो भले ही लाख दावे कर रही है, लेकिन पोल उस समय उजागर होती जब कोई घटना घटित रहती है। वो खंडवा जिले में खंडवा के जिला अस्पताल में ऐसी घटनाएं 2 घटनाएं होना बहुत बड़ी चुनौती बड़ा विषय है। सर जी प्रमोद, ये बड़ा गंभीर मामला इसलिए भी है, अगर मान लीजिए वो चेहरा नहीं दिखते तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता मरीज मानकर, उनका रिश्तेदार मानकर। उसके बाद जो बाकी प्रक्रिया होती है, उसके बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन जाता, घर पर कई तरह के आयोजन हो जाते जो भी होते हैं परंपराओं के मुताबिक। लेकिन उसके बाद जब पेचीदगियां सामने आती है और पता चलता है कि मरीज जिंदा है, तो फिर उसका जिम्मेदार किसको मानती? क्या इस तरह का सवाल आपको नहीं लगता कि ये हमारी सिर्फ उस व्यवस्था पर ही खड़ा नहीं होता, ये एक मानवता पर भी खड़ा होता है कि क्यों इतनी इजीली, क्यों इतना आसानी से इस तरह की चीजों को लिया जा रहा है? अभी भी इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं की गई। जी बिल्कुल, बता दूं, मैं वही बात बता रहा हूँ प्रभात जी आपको कि शासन प्रशासन पर लाख दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन को सही मूर्त रूप नहीं दिया। ऐसे प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके बाद में आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। जी प्रमोद, ये तो एक पक्ष की बात रही, एक परिवार की बात रही, लेकिन असल में जिस बुजुर्ग की वो लाश थी, जिसकी बॉडी थी, क्या उसके परिवार वालों ने क्लेम करने के लिए वहां कोई बात नहीं की थी कि वो उनका व्यक्ति कहाँ है? जी बिल्कुल, वो तो 3 दोस्त से मेंचुरी रूम में मतलब कि लाश चढ़ रही थी और इन लोगों ने वहां पे जाके बाद में जो हंगामा किया, तब कहीं जाके उनको लाश सौंपी गई। सर शुक्रिया प्रमोद पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। एक नहीं 2 परिवारों को उन्होंने इस तरह की गफलत में डाला और उसकी वजह से उनकी जो भावनाएं हैं वो भी आहत हुई हैं। बताया गया मृत, लेकिन उनका मरीज इलाज ले रहा है। जो शव है वो किसी और का, उनको पकड़ा दिया गया, लेकिन फिर भी समय रहते सच सामने आ गया। अभी तक इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी व्यक्ति विशेष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पता चलता है कि वो कितना लापरवाही बरतते हुए संवेदनहीनता से काम कर रहे हैं। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।